हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसे चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोस देखने के बाद में आपसे कोई कहा जाए कि सब्सक्राइब कीजिए। अब आप सब्सक्राइब करने के लिए चार्ज दीजिए या आगे की वीडियो जब आप पे करेंगे तब मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल A to Z हर एक लेसन के चैप्टर वाइज हो, वन शॉट रिविज़न हो, आपके कोई एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, कैसे भी एग्ज़ाम्स हो, सारी आपको पढ़ाई बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाई जाती है। और साथ में हिंदी मीडियम चैनल भी शुरू हो चुका है, तो भाई जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उन्हें भी आप बता सकते हो कि भाई स्टेट बोर्ड की पढ़ाई है, हिंदी मीडियम के चैनल बहुत कम होते हैं, लेकिन मैग्नेट ब्रेन्स ने उन बच्चों की भी समस्या को हल कर दिया है। अच्छा, आप सब लोग टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करके नई नई अपडेट मिल सकती हैं आपको, और सब फ्री में है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट का यूज़ कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, कोई पैसा नहीं देना है आपको, ठीक है ना। तो जैसे कि मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर सीरीज़ में अब हमारा जो सब 6वीं कक्षा का सबसे अंतिम पाठ है पंचदश पाठ मातुल चंद्र। मातुल चंद्र यानी अर्थ क्या निकलता है? चंद यानी चंदा या चंद्रमा, चंद्रमा या चंदा, मामा। मातुल का अर्थ क्या होता है? मामा। मामा कौन? चंदा मामा, जिसको हम क्या कहते हैं? चंद्रमा को मामा की तरह बच्चे बोल रहे हैं। ये जो कोई बच्चा है जो चंदा को देख के, चंद्रमा को देखकर उसे क्या कहता है? मामा कहता है। तो मातुल चंद्र यानी चंदा मामा। अब उसकी एक कविता है इस पाठ में, और इस कविता में क्या पढ़ाया गया है, क्या बताया गया है कि एक बच्चा चंदा मामा को देखकर कहता है कि तुम कहाँ से आते हो और कहाँ जाओगे, है ना, तुम्हारा घर कहाँ पर है। अब ऐसी चीज़ें बच्चा एक उनको चंद्रमा को देखकर बात कर रहा है। आपने कहानी सुनी होगी हनुमान जी की कि उन्होंने तो सूर्य को संतरा जानकर उनको मुंह में ही ले लिया था, है ना। ये तो बच्चे हैं तो उनकी कल्पना तो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। कह रहे हैं यहाँ पूरे इतने बड़े आकाश में कोई ऐसा रिक्त स्थान तो कुछ दिख नहीं रहा है कि जहाँ से आप कहीं पे चले जाते हो, ऐसा कोई अवकाश तो दिखाई नहीं देता है। तो आप कहाँ से जाते हो, और क्या मुझको आप जो आपकी जो फैली हुई चांदनी है, चंद्रिका वितान यानी जो फैली हुई चांदनी है, और उससे और उनमें जो तारे लगे हुए हैं, ऐसे श्वेत वस्त्रों को क्या मुझे दोगे क्या? क्या चांदनी के फैले हुए जो सफ़ेद जो अच्छा सुंदर वस्त्र लग रहा है वैसे, और उसमें जो तारे लगे हुए हैं, तारे भी उसमें लगे हुए हैं, सितारे यानी जो आसमान है पूरा चांदनी से कैसा हो रहा है? सुंदर सफ़ेद दिखाई दे रहा है, और उसमें तारे भी लगे हुए हैं। इतना सुंदर वस्त्र क्या मुझे दोगे क्या? तो कहाँ से आते हो और कहाँ जाओगे? ऐसा बार बार वो बच्चा उनसे पूछ रहा है, और कहता है कि अब तो शीघ्र मेरे घर आओ और मुझको गीत सुनाओ, और ऐसी जिद करता है, हठ करता है चंदा मामा से। तो ये पाठ हमने पढ़ा दिया है आपको। अब इससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर आए हैं। तो पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी बहुविकल्प दिए हुए हैं, यानी बहुत सारे विकल्प हैं और उनमें से आपको ये विकल्प चुन के सही उत्तर बताना है। तो लिखा है उचितेन विकल्पेन वाक्य पूर्तिम कुरुत, उचित विकल्प के द्वारा आपको वाक्य पूर्ति करना है। तो पहला हमारा प्रश्न लिखा है कथम आयासी न भो मम। अब कहते हैं कथम आयासी, क्योंकि कथम का अर्थ हुआ क्यों, आयासी या धातु होती है किसके लिए? जाने के लिए। अब और उसमें आ लगा दो तो वो आने की बात करने लगता है। जैसे कि एक धातु हमने आपको सिखाई है गम, गम का अर्थ क्या होता है? जाना, ठीक है। उसमें आ लग जाने से वही धातु जाने की जगह बन जाती है आना, ठीक है। ऐसे ही या धातु होती है, या और गम एक ही बात होती है, जाने का ही अर्थ बताते हैं। या धातु जाने के लिए बताती है, लेकिन उसमें आ उपसर्ग लगा जाने से वो आने का अर्थ बता देती है। तो ये कैसे कहते हैं? कथम मूल्य क्यों। यहाँ पे इस वाले पाठ में जो कथम आया है वो वैसे कथम का अर्थ होता है, कथम जो शब्द होता है एक अव्यय है, एक प्रश्नवाचक शब्द है जो अर्थ बताता है कि कैसे, कैसा, किस प्रकार से, किस प्रकार से, किस तरह से, यानी इस तरह का अर्थ निकलता है, किस तरह से, किस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे इस पाठ में उसका किस तरह से, किस प्रकार से ये उत्तर ना आके उसमें क्यों का अर्थ ज्यादा आया है कि क्यों हे मामा, मामा के लिए कहता है कि क्यों नहीं आते हो
अब आया सी, कथम अलग करिए जरा, इस शब्द को तोड़िए तो ये हमारा किससे मिलकर बना हुआ है, कथम यानी क्यों, और म में से जो बड़े आ निकलेगा तो उससे बन जाएगा आया सी। अब देखिए या धातु में है, सी तह थ कहाँ लगता है, लट लकार में। अर्थ क्या बनता है, ते हो, क्योंकि मध्यम पुरुष की क्रिया के लिए आ रहा है ना। ती तह अंति प्रथम पुरुष के लिए आता है, सी थ किसके लिए आता है, मध्यम पुरुष के लिए। क्योंकि बच्चा मामा से कह रहा है कि तुम क्यों नहीं आते हो, तो तुम यहाँ छुपा हुआ है, इसलिए क्रिया के कौन सी आई है, आया सी, मध्यम पुरुष की क्रिया आई है। अर्थ क्या निकल रहा है कि क्यों नहीं, अब नहीं का पहले हम बोलेंगे अर्थ, क्यों नहीं आते हो हे चंदा मामा, मम मेरे, मम यानी मेरे, अब मेरे स्नेह को नहीं आते हो, मेरे घर में नहीं आते हो, या मातुल को नहीं आते हो, तो अर्थ क्या निकलेगा यहाँ पे, गेहम, कि कथम ना आया सी के क्यों नहीं आते हो मेरे घर को, मेरे घर को क्यों नहीं आते हो, मेरे घर में क्यों नहीं आते हो। त्वरितम एही, अब कहा त्वरितम, त्वरित शब्द भी देखिए इसी तरह से हम तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, त्वरितम, त्वरितम का अर्थ क्या हुआ, शीघ्र ही, एही अलग निकालिए, इसका अर्थ होता है आओ, त्वरितम एही शीघ्र आओ, माम यानी मुझको, अहम शब्द होते हैं, अस्मद के रूप बनते हैं, अस्मद शब्द होता है जो मैं का अर्थ बताता है, इसकी प्रथमा विभक्ति के रूप क्या बनते हैं, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, और द्वितीय विभक्ति में बनता है माम आवाम और असमान, तो माम का अर्थ निकलता है, क्योंकि द्वितीय विभक्ति है तो मैं को का अर्थ जोड़ देंगे, तो मैं को तो नहीं कहेंगे, हम क्या कहते हैं, मुझको, तो माम का अर्थ क्या हुआ, मुझको, ठीक है। त्वरितम एही शीघ्र आओ, माम श्रावय, और मुझको श्रावय यानी सुनाओ, ये लोट लकार की क्रिया बन गई, तो कहेंगे त्वरितम एही शीघ्र आओ, माम मुझको सुनाओ, क्या सुनाओ, नीति सुनाओ, प्रीति सुनाओ, या गीत को सुनाओ, तो कहेंगे गीतिम, ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है। अर्थ अगर सही निकाल लिया तो उत्तर बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। आगे देखिए, नैव दृश्यते क्वचित, नहीं, नैव शब्द किससे मिलकर बना है, न और एव से, न का अर्थ होता है नहीं और एव का अर्थ हुआ ही, न और ही से मिलकर ही नहीं बन जाता है, कि ना ही दृश्यते दिखाई देता है, क्वचित यानी कोई भी या कुछ भी, कोई भी या कुछ भी, क्या, नीला आकाश, चंद्रमा या अवकाश, तो कहेंगे कुछ भी यानी बिल्कुल थोड़ा सा भी, कितना सा भी, जरा सा भी, नैव दृश्यते बिल्कुल भी नहीं दिखता है, कुछ भी, अवकाश कोई भी अवकाश नहीं दिखता है उस नीले आकाश में, तो क्वचित अवकाश यानी बिल्कुल कुछ भी अवकाश तो दिखता नहीं है, कोई भी खाली जगह तो दिखती नहीं है, जहाँ से आते हो, जहाँ से आते हो, भाई सामने पूरी इतनी बड़ी दीवार है तो उसमें से कोई बाहर निकल सकता है, जब तक कि उसमें कोई जगह नहीं होगी निकलने की, कोई स्थान नहीं होगा, कोई दरवाजा नहीं होगा, कोई गेट नहीं होगा, तो क्या कहीं वहीं से निकल सकता है, क्या नहीं निकल सकता है ना। तो वो ये कह रहा है कि इतने बड़े नीले आकाश में कोई अवकाश तो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर कहाँ से निकल आते हो, वो कहाँ से जाते हो। तब चंद्रिका वितानम, अब क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी, अब तब शब्द कहाँ से आया है, युष्मद शब्द से, कहाँ से आया है, युष्मद शब्द से। इसमें षष्ठी विभक्ति के जब आप रूप देखेंगे तो क्या बनता है, तव युवयो युष्माकम, तव का अर्थ होगा, अब षष्ठी है तो तुम शब्द में का की का अर्थ जोड़ेंगे, तो तुम का तुम की तो नहीं कहेंगे, हम कह देते हैं तुम्हारा या तुम्हारी। अब जो आगे क्या कह रहा है, तब यानी तुम्हारी, चंद्रिका वितान, अब चंद्रिका यानी चांदनी, चंद्रमा की क्या होती, चंद्रिका क्या हो गई, चांदनी, चांदनी का क्या, वितान यानी चंद्र की चांदनी का वितान, यानी वितान का अर्थ क्या होता है, फैला हुआ चादर, फैली हुई चादर कहें, अच्छा तंबू कहते हैं वितान यानी विस्तृत फैला हुआ, तो कहेंगे तुम्हारी जो फैली हुई चांदनी है वो कैसी है, तारक खचितम, तारों से जुड़ी हुई है, धवल है या सित परिधान है। तो भाई ये जो चंद्रिका वितान है, चंद्रिका वितान के लिए क्या विशेषता आई है कि वो चंद्रिका वितान कैसी, तुम्हारी फैली हुई चांदनी कैसी है, उसकी चादर कैसी है, धवल है यानी श्वेत है,
और जो तुम्हारा सित परिधान है, जो श्वेत परिधान है, वो तारों से जड़ा हुआ है। तो सित परिधानम के साथ में तारक खचितम आया है और चंद्रिका वितान के साथ में धवलम आया हुआ है। तो ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा कि तुम्हारी चंद्रिका वितान कैसी है, धवल है, बिल्कुल सुंदर है, साफ है ना, स्वच्छ है और सफेद है। और तार और तुम्हारा जो श्वेत परिधान है, जो पहना हुआ परिधान है, वो तारों से जड़ा हुआ है। ऐसे लग रहा है कि तुमने तारों से जुड़ा हुआ एक कोई परिधान वस्त्र पहन रखा है, तारों से जड़ा हुआ परिधान तुमने पहन रखा है, तो क्या मुझको दोगे, ऐसा बच्चा पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, धवलम। ठीक है, अब आगे लिखा है मातुल यानी मामा किरसी, कह रहे हैं बिखेरते हो ना स्नेहम, स्नेह को। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या नहीं बिखेरते हो, मेरा नहीं बिखेरते हो, या क्यों नहीं बिखेरते हो। क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कथम शब्द आया है इस पूरे पाठ में, वो क्यों का अर्थ बता रहा है। तो मामा बोले नहीं स्नेह को बिखेरते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यों नहीं। तो क्यों को संस्कृत में यहाँ पे क्या आएगा, कथम। मातुल किरसी कथम ना, क्योंकि क्यों नहीं बिखेरते हो स्नेह को, क्यों स्नेह को नहीं बिखेरते हो। तो ये हमारा भाई, अगर हमने अपनी कविता पढ़ी है तो उसमें हमारे सारे उत्तर आपको सही समझ में आ जाएंगे कि मामा क्यों नहीं कहेंगे बिखेरते हो, क्यों नहीं स्नेह को, क्यों नहीं बिखेरते हो स्नेह को। ठीक है ना, चलिए अब आगे देख लेते हैं। लिखा हुआ है कुत्र मातुल चंद्र, कुत्र का अर्थ क्या हुआ, कहाँ। ये एक अव्यय शब्द है, जहां पे भी कुत्र लिखा हुआ हो, कहाँ, उसका हम अर्थ देखते हैं। कह रहे हैं मातुल चंद्र यानी चंदा मामा। तो अब यहाँ पे लिखा है कि गमिष्यति जाते हो या जाओगे। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, गमिष्यति जाओगे। अब यहाँ लिखा है गमिष्यंती जाओगे। अब देखिए गमिष्यति और गमिष्यंती, गमिष्यंती भाई हम क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जाने की बात किसके लिए हो रही है, मातुल चंद्र के लिए। और मातुल चंद्र कैसे है, एक वचन है। अब वैसे तो आप कहेंगे कि यहाँ पे तो हमें भाई गमिष्यंती तो चलो हमने हटा दिया, और यहाँ लिखा है गमिष्यसि और ये लिखा है गमिष्यति। ठीक है, लेकिन अब गमिष्यति आना चाहिए या सी, क्योंकि दोनों ही भाई एक वचन के लिए है। लेकिन यहाँ पे हमें पुरुष देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये जो दो क्रियाएं हैं, जो गमिष्यति लिखा हुआ है, तो ये कहाँ से आई हुई है, हमारे पास लिट लकार से आई हुई है, भविष्य काल से आई है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया में श्यति लगा दिया जाता है। ठीक है, और मध्यम पुरुष की एक वचन के लिए यहाँ पे स्यशि लगा दिया जाता है। तो भाई यहाँ पे अब हम कहें कि स्यति लगाएं, भाई चंदा मामा तो एक हैं, तो इस प्रकार से मातुल चंद्र यहाँ पे तुम युवम, युवम तो लिखा नहीं हुआ है, तो हम लिखा हुआ होता तो स्यशि लगा देते, और यहाँ पे नाम है तो हम ती लगाएंगे। इस हिसाब से तो ये आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बच्चा जो है वो किससे कह रहा है कि मामा तुम, यहाँ पे तुम का भाव छुपा हुआ है कि मामा तुम कहाँ जाते हो, मामा तुम कहाँ जाते हो। कुतः आयासी, कहाँ से आते हो तुम, कहाँ से आते हो तुम चंदा मामा, और कुत्र गमिष्यसि, और तुम कहाँ जाते हो। तो तुम जो है इस कविता में, भाई ये कविताएं की हमारी पंक्तियां हैं, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे गमिष्यसि हम लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे, वो इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा है वो मामा से तुम कह के बात कर रहा है कि तुम कहाँ जाओगे, मामा तुम कहाँ जाओगे। और कुतः आयासी, कहाँ से आते हो, कहाँ से आते हो, कुतः आयासी कहाँ से आते हो, कुत्र गमिष्यसि और कहाँ जाते हो। चंदा मामा, चंदा मामा फिर उनका नाम ले लेता है, लेकिन यहाँ पे तुम का जो भाव छुपा हुआ है, इसीलिए इस पंक्तियों में, इस कविता में गमिष्यसि सी का प्रयोग किया गया है, यानी मध्यम पुरुष की क्रियाएं आई हैं। जैसे कि लिखा है किम त्वम, क्या तुम उपहारम दास्यसि, क्या तुम उपहार दोगे, क्योंकि स्या लगा हुआ है ना, तो गागी का अर्थ देने की बात में हम गागी का अर्थ लगा देंगे। क्या तुम उपहार दोगे। अब माम का अर्थ हुआ मुझको, मम का अर्थ हुआ मेरा, मेरा मेरी मेरे, या फिर महीयम यानी मेरे लिए। अब आप कहेंगे हमें तो मुझको, अब हमने इसको मुझको क्यों बोला, क्योंकि भाई अस्मद शब्द में, अस्मद क्या होता है, अस्मद के जो शब्द रूप होते हैं जिसमें मैं का अर्थ निकलता है,
उसमें भाई माम जो शब्द है वो द्वितीय विभक्ति में बनता है, मम जो होता है वो षष्ठी में बनता है एक वचन में, और चतुर्थी में बनता है मह्यम एक वचन में। द्वितीय विभक्ति है तो इसमें को का अर्थ हो जाता है, यानी मैं को ना कह के हम कह देते हैं मुझको, ठीक है। यहाँ पे हम मैं का मैं की मैं के नहीं कह के हम कहते हैं मेरा मेरी मेरे। अब मह्यम जो है चतुर्थी विभक्ति है तो के लिए का अर्थ जोड़ेंगे तो कहेंगे मैं लिए, कहेंगे मैं के लिए, कहेंगे नहीं, हम कहेंगे मेरे लिए, मेरे लिए, लिए का अर्थ जुड़ जाएगा। तो अब आप कहेंगे इसमें तो हमें मुझको सही लग रहा है कि क्या तुम मुझको उपहार दोगे, तो भाई मुझको आना चाहिए, लेकिन नहीं, ये जहां दा धातु होती है, हमने आपको सूत्र पढ़ाया हुआ है, हमने आपको कई बार ये बताया है कि दानार्थे चतुर्थी, यानी दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। यानी दा धातु यानी देने की जहां बात हो रही हो, दा धातु दिख जाए, यच्छ धातु दिख जाए, तो भाई कहते हैं जिसको दिया जाए दान, जिसके लिए किया जाए काम और जिसको दिया जाए दान, वो हो जाता है संप्रदान, और संप्रदान चतुर्थी। तो हम क्या कहेंगे, दा धातु या यच्छ धातु के योग में कि जिसको चीज कोई भी दी जा रही होगी उसमें हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा मह्यम, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मह्यम लिख देंगे। किम त्वं मह्यम उपहारम दास्यसि। अब कहते हैं कुतः आगच्छसि, कहाँ से आते हो, कुतः यानी कहाँ से आते हो, आगच्छसि या आयासी यानी आते हो, कहाँ से आते हो। गच्छ और या दो धातु है, देखिए गम धातु एक होती है जो भी जाने का अर्थ बताती है, ठीक है, और एक या धातु होती है, ये भी जाने का अर्थ बताती है, ठीक है ना। यानी जाने के लिए दो तरह की क्रियाएं होती हैं और दोनों ही हमारे इस पाठ में आई है। या धातु का भी आया है, कुतः आयासी लिखा हुआ है, और कुतः आगच्छसि भी लिखा हुआ है, यानी कहाँ से आते हो। अब कौन, मातुल चंद्र, मातुल, मातुलः यानी मामा या मातुल चंद्र, बताइए यहाँ पे कौन सा शब्द आया है। तो हमारा यहाँ इस पंक्ति में हमारा आया हुआ है मातुल चंद्र, क्या हुआ है, मातुल चंद्र, और यहाँ पे संबोधन वाला हम यहाँ पे वो लगा देंगे, ठीक है। कुतः आगच्छसि, कहाँ से आते हो, चंदा मामा, ठीक है। संबोधन के लिए बात हो रही है ना, इसीलिए चंद्र जो कोई भी अकारांत शब्द होता है जब वो संबोधन में पहुंचता है, सप्तमी के बाद जब संबोधन की आप विभक्ति देखेंगे तो हमने आपको बताया था कि प्रथमा और संबोधन ये दोनों ऐसे शब्द रूप होते हैं जो समान होते हैं, लेकिन परिवर्तन इतना होता है कि प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालक बनता है बालकः, लेकिन संबोधन बन जाता है बालक, और संबोधन सूचक यहाँ पे शब्द एक चिन्ह लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे संबोधन सूचक शब्द आएगा तो हम कहेंगे कुतः आगच्छसि, यानी कहाँ से आते हो, मातुल चंद्र। तो मातुल चंद्र यहाँ पे क्या होगा, संबोधन वाला हम लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे लिखा है वर्धय में प्रीतम, बढ़ाओ मेरी प्रीत को, कौन, प्रिय मातुल, फिर से वही आ गया, प्रिय मातुलः, प्रिय मातुल या प्रिय मातल, तो कहेंगे हम प्रिय, संबोधन है तो विसर्ग वाला हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिय मातुल, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप संबोधन नहीं लगा रहे हो तब आप अकारांत शब्द लगा सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये हमारे बन जाएंगे उत्तर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। उचितम विकल्पम चित्वा प्रश्नान उत्तरत, आप उचित विकल्पों को चुनिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। आपको यानी जो सही विकल्प लग रहा हो कि इसका उत्तर ये होना चाहिए उसी को आप ढूंढ के लिख दीजिए। तो लिखा है अस्मिन गीते, इस बाल गीत में, अब ये गीत शब्द में क्या लगी है, सप्तमी विभक्ति, तो मैं पर का अर्थ निकल रहा है, ठीक है। हम बार बार विभक्तियां देखिए इसीलिए बोलते हैं कि जिससे आप विभक्तियों को सुनते सुनते आपको समझ में आ जाए, याद हो जाए कि देखो मैम बार बार बताती हैं कि देखो सप्तमी विभक्ति है तो मैं पर का अर्थ लग रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि हम जो सप्तमी विभक्ति की लाइन याद करते हैं उन शब्दों में हमें मैं पर, वो कहीं पे भी लिखे हुए देखेंगे उनमें हमें मैं पर का अर्थ जोड़कर उनका अर्थ निकालना है, ठीक है ना। विभक्तियां हम बार बार इसीलिए हर एक शब्द पे बोलते हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। ये सिर्फ हम बार बार वही कहते हैं, अपने लाइव में भी हमने यही बोला कि आप लोग हमेशा रटिए नहीं,
जैसे 3 जगह भ्याम लग गया तो ये नहीं सोचिए कि भ्याम 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 इस तरह से हमें याद कर लेना है, आपको उनका अर्थ देखना है कि भाई तृतीया चतुर्थी पंचमी ये तीनों विभक्तियां करती क्या है। बोले तृतीया विभक्ति जहां लगी होती है वहां से और के द्वारा उस शब्द में हमें जोड़ देना होता है। जहां पे चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है वहां के लिए का अर्थ होता है, और जहां पे पंचमी विभक्ति होती है वहां पे से अलग होने वाला से हम उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, तो भाई भ्याम 3 जगह लगता है, तो भ्याम के द्वारा और से का भी अर्थ दिखाता है, के लिए का भी बताता है और से का। तो अब हम उस संवाद को ध्यान से पढ़ते हैं कि उसमें हमें किसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम इन चिन्हों को जोड़ देते हैं। समझ रहे हैं? तो हमें विभक्तियां हम जो लगाते हैं या हम कहें किसी शब्द में जो हम प्रत्यय लगा के उनके रूप परिवर्तित करते हैं, तो वो प्रत्यय क्या अर्थ बता रहे हैं इसको समझना है। जैसे बाल गीत शब्द में एक ही मात्रा जो लगी है वो हम बार बार कह रहे हैं कि सप्तमी विभक्ति से लगी है, तो ये जो एक ही मात्रा क्यों लगाई, तो ये मैं पर का अर्थ जोड़ रही है उसमें। ठीक है, तो हम कहेंगे बाल गीते, बाल गीत में, और अस्मिन शब्द भी देखिए इसका विशेषण बन रहा है कि इस बाल गीत में, तो देखिए यहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति लगी है, तो कह रहे हैं अस्मिन बाल गीते, इस बाल गीते में मातुलः कः अस्ति, मातुल कौन है। अब कोई भी प्रश्न का उत्तर देना हो, ये आखिरी पाठ चल रहा है, बार बार हम प्रश्न का उत्तर देना ही, आप देखिए आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न ही आते हैं और उनका उत्तर आपको कैसे देना है वही हम आपको टेस्ट पेपर के माध्यम से समझा रहे हैं। कि देखिए यहाँ पे जैसे ही कह लिखा हुआ है तो आप प्रश्न में प्रश्नवाचक शब्द को पकड़िए, तो ये जो हमें मिलेगा ये इससे एड्रेस पूछो, इससे पता पूछो, इससे 3 चीजें पूछ लो, लिंग विभक्ति वचन। क्या पूछोगे? इसका लिंग पूछोगे, विभक्ति पूछोगे और वचन पूछोगे। लेकिन आप लिंग विभक्ति वचन का पता तब लगा पाओगे जब आपने किम के शब्द रूपों को पढ़ा होगा तब। तो बार बार हमने बताया कि किम के 3 प्रकार से शब्द रूप बनते हैं। पुरलिंग के लिए बालक जैसे रूप बनते हैं, बालक का बाल हटा दो तो बात की चीजें जो बचती हैं ना, कह कऊ के, ये हमारा थोड़ा बहुत देखिए बालक जैसे ही हमारे पूरे रूप बनते हैं किम के पुरलिंग के। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बस 2-3 जगह परिवर्तन होता है, बस बाकी बिल्कुल समान। अच्छा, स्त्रीलिंग में तो वो भी परिवर्तन नहीं होता है। स्त्रीलिंग के किम के जो रूप है वो पूरे बालिका जैसे चलते हैं, ना के बराबर परिवर्तन दिखेगा आपको। और नपुंसक लिंग के तो भाई केवल प्रथमा और द्वितीय देख लो, तो बाकी तृतीया से सप्तमी तक पुरलिंग जैसे ही बनते हैं, तो इतनी आसानी से याद हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि देखो हमने शब्द रूप भी याद कर लिए किम के और हमें उनका अर्थ भी पता चल गया। अच्छा, लिंग विभक्ति वचन से पता क्या चलता है? इससे हमने कहा बताओ अपना लिंग बताओ, तो ये जो कह है कहाँ था? बाल कह। हमने कहा ना कि बाल हटाओ तो बचा कह। बाल कह का बनता है प्रथमा विभक्ति एक वचन में, अर्थात ये पुरलिंग का रूप है और इसमें प्रथमा विभक्ति और एक वचन लगा हुआ है। अर्थात इससे हमें क्या पता चला? ये मिलने से हमें क्या पता चला? ये मिल जाने से हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास ये विकल्प ना हो और आपको उत्तर स्वयं से देना हो, जैसे कहा है इस बाल गीते में मामा कौन है। अब कह का अर्थ क्या हुआ? कौन। क्यों हुआ? क्योंकि ये जो किम जो शब्द होता है ना, किम, इसका मूल अर्थ ही होता है क्या या कौन। तो यहाँ पे क्या तो समझ में नहीं आ रहा है, हम भैया इसमें अगर क्या का अर्थ जोड़ रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे इस बाल गीते में मामा क्या है, तो सही नहीं है। कौन है, तो ये सही निकल रहा है। और क्योंकि ये जो प्रथमा विभक्ति है तो ये क्या और कौन का तो अर्थ बताती है, साथ में ने का भी अर्थ बताती है कि किसने किया। अगर यहाँ पे काम करने वाला हो रहा होता कोई कि कह हसती कह पठती, तब आप कहते मातुलः पठती। ठीक है, तब भी प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है, किसी कर्ता को पूछने के लिए भी लगाई जाती है, और किसी का ये पूछे कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो भी बताने के लिए कि ये मातुल है ना। कहें एषः कः, तो कहेंगे एषः मातुलः, ये मामा है। ठीक है, एषः कः, ये क्या है, कहेंगे एषः बालकः, एतत् पुस्तकम, एषा बालिका। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई हम उत्तर किसी का केवल पहचान बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, बार बार इसीलिए बताते हैं जिससे याद हो जाए आपको। तो हमें क्या पता चला कि हमारा जो उत्तर आने वाला है, हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास बहुविकल्प ना हो,
हमें केवल उत्तर ही देना हो, तो ये हमें बता देगा कि इस बाल गीते में मामा कौन है। तो आप कहोगे इस बाल गीत में मामा चंदा है। चंदा के लिए यहाँ पे क्या आया है, शब्द चंद्र आया है। चंद्र आया है तो हमें चंद्र में करना क्या है, बोले चंद्र में को पुरलिंग, हमें पता चल गया कि जो उत्तर है वो पुरलिंग में आने यानी चंद्र बन रहे हैं। उसमें हमें प्रथमा विभक्ति एक वचन लगानी है, तो ये भी अकारांत शब्द है। तो क्या करेंगे, प्रथमा विभक्ति लगाने के लिए चंद्रह बना देंगे। जैसे बालक को प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालकः बनाते हैं, तो चंद्र को चंद्रह बना देंगे। अर्थात आप अगर ये चीज समझ लेते हैं तो आप अगर उत्तर जानते हैं तो स्वयं से भी विभक्ति लगा के उत्तर बना पाएंगे। जरूरी नहीं है आपको कि आपको विकल्प ही मिले तभी आप उत्तर लिख पाओ। ऐसे ही गद्यांश दे दिया जाता है, उसमें भी आप इन 3 चीजों से भी पहचान कर सकते हो कि उसका उत्तर क्या आने वाला है, जो कि हमने पाठों में आपको समझाया। तो ये हो जाएगा चंद्रः मातुलः वर्तते, या यहाँ पे आप चंद्रः लिख दीजिए और आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है बालकः कम संबोधयति, बालक किसको संबोधित करता है। अब ये कम शब्द फिर से देखिए, कम आया, लिंग विभक्ति पहचानी हमने, क्योंकि ये कह रहे बालक किसको संबोधित कर रहा है। क्योंकि हमें कम की अगर विभक्ति पता चलती है तो हम उसमें पहले तो हम उसका भी अर्थ सब सही से समझ पाते हैं कि ये कह क्या रहा है, तभी तो उत्तर सही निकाल पाएंगे। तो कम हमने देखा कि ये भी भाई पुरलिंग का है और द्वितीय विभक्ति और एक वचन में इसका किम का रूप कम बनता है। ठीक है, और स्त्रीलिंग के लिए काम बनता है, अर्थात पता चल जाता है कि इस जो उत्तर आने वाला है वो स्त्रीलिंग वाला आने वाला है। तो कहा पुरलिंग की द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बनता है कम। ठीक है, अच्छा द्वितीय विभक्ति है तो जो हमारा मूल शब्द है उसमें को का अर्थ जुड़ जाए। तो कौन को या क्या को तो नहीं कहते, हम कहते किस को। हम जो साधारण बोलचाल में जब प्रयोग करते हैं तो क्या कहते हैं, बालक क्या को संबोधित करता है, कौन को संबोधित करते हैं या किसको, तो हम किसको ज्यादा अच्छी तरह से बोलने में प्रयोग करते हैं। तो बालक किसको संबोधित करता है तो कहेंगे चंदा मामा को। किसको, चंदा मामा को। चंदा मामा को क्या, मामा को क्या कहते हैं, मातुल। ठीक है, मातुल चंद्र को कर रहा है, तो मातुल चंद्र यानी मामा कौन है, चंदा। अपन को एक शब्द पता है, अब उसमें क्या करना है, हमें द्वितीय विभक्ति एक वचन लगा देनी है। और भाई द्वितीय विभक्ति किसी में लगानी हो तो उसमें आप माँ हलंत लगा दीजिए आंखें बंद करके, और आपका वो द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न देख के हम उत्तर को तुरंत ढूंढ सकते हैं, अपने आप भी लिख सकते हैं, इसलिए हम ये प्रश्न की आपको विभक्तियां बताते हैं। ठीक है, नीलाकाश, नीलाकाशः कीदृशः वर्तते, कहते हैं नील आकाश यानी जो नीला आकाश है किस प्रकार का है। कीदृश शब्द विशेषण का वाची होता है जिसका अर्थ होता है कैसा या किस प्रकार का। अच्छा, इसमें भी विभक्ति लगी होती है, जैसे देखिए लिखा है कीदृशः, कीदृशी। अब कीदृशः आता है हमारे पुरलिंग के लिए और कीदृशी आता है स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, कीदृशेन, भाई किस प्रकार से, किस प्रकार के द्वारा। तो यहाँ पे इसमें भी विभक्तियां बदलती हैं, वही बालक अकारांत जैसी विभक्तियां आपको इसमें पूरी लगी हुई दिखाई दे जाएंगी। ठीक है ना, जैसे अकारांत किम के शब्द रूपों में विभक्तियां लगती हैं वैसे ही कीदृश में भी लगती हैं। कीदृश विशेषण के लिए आता है कि किसी ना किसी विशेषता को पूछा जाता है, कि यहाँ पे देखिए विशेषता ही तो पूछी जा रही है कि नीला आकाश किस प्रकार का है या कैसा है। तो आप कहेंगे विस्तृत है, फैला हुआ है, धवल है, प्रिय है या विस्तृत है। तो विस्तृत शब्द आया है कविता में, तो विस्तृत को लिख दिया। और जैसे कीदृश में प्रथमा विभक्ति एक वचन लगी हुई है, कीदृशः बना हुआ है, तो विस्तृत भी बन जाएगा विस्तृतः। समान विभक्ति लगाएंगे, जो प्रश्नवाचक शब्द की विभक्ति होती है वही हमारे उत्तर की विभक्ति बन जाती है। चलिए आगे देखते हैं, सित परिधानम कथम कचितम। सित परिधान जो है, सफेद जो परिधान है वो कथम किस प्रकार से, किस प्रकार का। कथम का अर्थ क्या होता है, किस प्रकार का, कैसा, किसके द्वारा खचितम खींचा गया है या जड़ा हुआ है। किसके द्वारा जड़ा हुआ है तो कहेंगे तारकई, तारों के द्वारा। तारक शब्द जो है किसके लिए आता है, तारक आता है तारों के लिए, सितारे जो स्टार जिनको हम कहते हैं। ठीक है, तारक शब्द किसके लिए आया है, स्टार के लिए आया है। तो किन के द्वारा खिंचा हुआ है,
कहेंगे तारकों के द्वारा। अब एक तारे से तो नहीं जड़ा हुआ है, सित परिधान है भाई, चंद्रमा की चांदनी का जो सफेद सित परिधान है, सफेद जो परिधान है, वस्त्र है, वो ऐसा लगता है कि तारक खचितम, तारों के द्वारा जड़ा हुआ हो। अब एक तारे से तो नहीं जड़ा है। चांदनी जब फैलती है और उसमें तारे टिमटिमाते हैं तो ऐसा लगता है चंद्रमा का एक सफेद चादर जैसी उसने ओढ़ी हुई है, और वो कैसी है, वो तारों से जड़ी हुई है। तो कई तारे हैं, तो तारे के लिए हमने कहा तारक शब्द का प्रयोग कर दिया। अब जड़ी हुई है किससे, तारों के द्वारा या तारों से, तो से के द्वारा तृतीया से लगाया जाता है, तो तृतीया विभक्ति हम बहुवचन का अर्थ लगा देंगे, बन जाएगा तारकई खचितम। सित परिधानम, सित यानी सफेद जो परिधान है, तारों के द्वारा खचितम खींचा हुआ है या जड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, मातुल चंद्र कुत्र न आयाति आगच्छति। मातुल चंद्र कहाँ नहीं आते हैं या आगच्छति, आयाति या आगच्छति। अब हमने दोनों ही क्यों लगाई है, क्योंकि या धातु भी जाने के लिए प्रयोग होती है और आ लगा देने से आना बन जाता है, और यहाँ पे भी गच्छ धातु जाने के लिए बनाती है, आ धातु आ उपसर्ग लग जाने से उसका भी आना अर्थ होता है। तो आयाति लिखा हुआ हो या गच्छति लिखा हुआ हो तो एक ही बात हमें याद रखनी है। मातुल चंद्र कुतः न आयाति, मातुल चंद्र कहाँ नहीं आते हैं, कहाँ नहीं आते हैं, मम गेहम लिखा हुआ था कि मेरे घर नहीं आते। क्यों मेरे घर नहीं आते हो, तो गेहम नहीं आते हो, घर में नहीं आते हो, स्नेह को नहीं आते हो, आकाश को नहीं आते हो। अब फिर से एक बात और फिर से ध्यान रखने योग्य बात आ गई है कि कुत्र का जो आपका उत्तर कभी भी आता है वो सप्तमी विभक्ति का आता है, क्योंकि कुत्र का अर्थ क्या होता है, कहाँ, और कहाँ की अगर बात हो रही है तो आपसे पूछा जाए कि कहाँ नहीं जाते हो, कहाँ नहीं आते हो, कहाँ पढ़ते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ सोते हो, कहाँ, तो किसी ना किसी आप स्थान को बताओगे, और स्थान जो होता है वो आधार बनता है क्रिया का, भाई रहने का, सोने का, बैठने का, खाने का, पीने का आधार बन रहा है। आधारो अधिकरणम, आधार को अधिकरण कारक कहते हैं, और अधिकरण सप्तमी, यानी जो उत्तर आएगा उसमें हमें सप्तमी विभक्ति लगानी है। लेकिन कुत्र के स्थान पे सप्तमी आनी है ये निश्चित है, लेकिन अगर वही कुत्र किसी आने और जाने वाली धातु के साथ में आएगा तो उसके स्थान पे, सप्तमी के स्थान पे आप द्वितीया में उसका उत्तर लिखेंगे। नियम समझते जाइए, क्योंकि हमें 6वीं क्लास से आपको 7वीं में आपको जाना है, हमें आपको रट के नहीं पास करवाना है, रट के आपको उत्तर बनाना नहीं सिखाना है, आपको समझ के आप उत्तर दे पाएं वो हमें आपको तरीका सिखाना है। ठीक है ना, तो वही कुत्र के साथ में अगर आने और जाने की बात की जा रही है तब हम अब उसमें द्वितीया विभक्ति लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि एक हमारा सूत्र होता है गत्यर्थे द्वितीया, जो कहती है गत यानी जाने के, जाने और आ लग जाने से भाई उसका आना उल्टा अर्थ बनता है, लेकिन मूल तो धातु गम है ही ना हमारे पास जाने के, तो कहेंगे गत्यर्थे, यानी जाने के अर्थ में आपको द्वितीया विभक्ति लगानी है कि जहां जाया जा रहा हो उस जगह को, उस स्थान में आप सप्तमी न लगा के द्वितीया लगाना, क्योंकि गत्यर्थे द्वितीया सूत्र ने कहा। तो हम कहेंगे मातुल चंद्र गेहम, गृह शब्द के लिए, घर के लिए, यहाँ पर इस पाठ में गेहम, गेह शब्द आया हुआ है, तो हम उसमें द्वितीय विभक्ति लगा देंगे। तो ग्रहम ना आयाति या ग्रहम ना आगच्छति, इस प्रकार से हमारा उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि त्वरितम एहि माम श्रावय, त्वरितम एहि, तोड़िए जरा। अब मंजूषाया सहायता रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए कि त्वरितम एहि, त्वरित ही आओ, माम श्रावय, और मुझको सुनाओ। क्या सुनाओ, दास्यसी कुत्र मातुल्या गीतिम, तो कहेंगे गीत को सुनाओ। सुनने के द्वारा क्या सुनोगे आप, कहाँ सुनोगे, दोगे सुनोगे, मामा सुनोगे, कहाँ से सुनोगे या गीत को सुनोगे, तो कहेंगे भाई सुनने वाली चीज तो गीत होती है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। त्वरितम, त्वरित का अर्थ क्या होता है, शीघ्र ही, एही अलग करो तो उसका अर्थ हुआ आओ, तुरंत आओ, शीघ्र आओ, माम मुझको, श्रावय सुनाओ, गीतिम
अब लिखा है आगच्छसि मातुल चंद्र, यानी चंदा मामा। अब गच्छसि सी लगा हुआ है तो कह रहे हैं आगच्छसि, कहते हैं आते हो, आते हो, आते हो चंदा मामा। तो कहाँ आते हो चंदा मामा या कहाँ से आते हो? तो कहेंगे यहाँ पे हमारी जो कविता है उसमें कुतः शब्द पहले पूछा, वो पहले बच्चा पूछ रहा है कि कहाँ से आते हो चंदा मामा और कहाँ जाओगे। उसने दोबारा कहा है कि कहाँ जाओगे, लेकिन पहले उसने पूछा है कि कहाँ से आते हो चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो कि इस विस्तृत नीले आकाश में कोई अवकाश तो दिखाई देता नहीं हो, तो आप कहाँ से आते हो और कहाँ जाओगे? क्योंकि कोई भी हमें आसमान में कोई जगह तो दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ हम पहला क्या लिखेंगे? कुतः आगच्छसि, कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र। अच्छा देखिए ध्यान कीजिएगा कि ये जो सी है ना, ये हमें लट लकार की बात बता रही है, और सी थ थ, तो गच्छसि में आ जो लगा हुआ है ये आने की बात के लिए लगा है, ये भूतकाल का आ नहीं लगा हुआ है, क्योंकि भाई हमारी क्रिया भी तो भूतकाल की नहीं है ना। क्योंकि बच्चे ना इसमें बहुत समस्या रहती है बच्चों को, बच्चे सोचते हैं कि ये आ जो लगा हुआ है कहीं वो भूतकाल का तो नहीं है। तो ये जो सी है ये तो आपको बता रहा है कि नहीं, ये लट लकार की बात है, और लट लकार में आ लगा हुआ है अर्थात ये आने के लिए आ लगा हुआ है, ना कि भूतकाल वाला आ लगा है। ठीक है, अब लिखा है गमिष्यसि मातुल चंद्र, बोले जाओगे, गम यानी जाना, स्य लगा तो गागी के कार, जाओगे चंदा मामा, जाओगे चंदा मामा, तो कहेंगे कहाँ जाओगे चंदा मामा, कहाँ से आते हो चंदा मामा, कहाँ जाओगे? तो दूसरा हमारा बन जाएगा कुत्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। किरसि कथम न स्नेहम, कहते हैं बिखेर, क्यों नहीं स्नेह को बिखेरते हो, क्यों नहीं स्नेह को बिखेरते हो? कौन? मातुल मामा, क्योंकि यहाँ मातुल शब्द में कोई विभक्ति नहीं और यहाँ संबोधन का हमारे पास क्या लगा हुआ है? चिन्ह। तो हम यहाँ लिखेंगे मातुल यानी मामा, किरसि कथम न स्नेहम, क्यों नहीं बिखेरते हो स्नेह को, क्यों नहीं स्नेह बरसाते हो? मह्यम मुझको मातुल चंद्र, मुझको चंदा मामा, दास्यसि दोगे, दास्यसि स्या लगा है ना तो देने की बात है, गागी का अर्थ स्या से हम जोड़ रहे हैं, कहेंगे दोगे। मह्यम मुझको दोगे चंदा मामा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा दास्यसि। मह्यम लिखा है ना इसलिए दा धातु आ रही है, दा धातु है तो चतुर्थी है, तो समझ लीजिए दानार्थ चतुर्थी वाली बात हो रही है, तो ये हो जाएगा दास्यसि। मह्यम मुझको दोगे चंदा मामा, तो ये हमारा रिक्त स्थान पूरा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मंजूषात् समानार्थक पदम चित्वा रिक्त स्थाने लिखत, मंजूषा से समानार्थक पदों को चुनकर रिक्त स्थान में लिखिए। अब क्या लिखा है? आगच्छसि, आगच्छसि का समानार्थक पद क्या होगा? आगच्छसि, आगच्छ यानी आना, और सी लगा हुआ है, मध्यम पुरुष द्विवचन की इसमें क्रिया लगी हुई है। अब आप ऐसा एक पद देखो, समानार्थक पद देखो जो आने का भी अर्थ बता रहा हो और जिसमें मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हो। तो किस में लगी है? या धातु और गच्छ धातु एक होती है। आगच्छ का आना तो आया, आ लग जाने से या धातु भी आने का अर्थ बताने लगती है। ठीक है, यहाँ पे हमारी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी है, यहाँ पे भी लगी है, तो क्या बनेगा? आगच्छसि का आयासी, क्या बन जाएगा? आयासी। ठीक है, इस प्रकार से समानार्थक यानी सही एक जैसा अर्थ बताने वाले शब्द। गगनम, गगन को क्या कहते हैं? आकाशम, तो हम यहाँ लिखेंगे आकाशम। देखिए गगन शब्द में म हलंत है, द्वितीय विभक्ति है, तो आकाश शब्द भी द्वितीय विभक्ति, यानी गगन को या आकाश को। गृहम यानी घर को, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गेहम यानी घर को। दोनों ही हमारे भाई नपुंसक लिंग है गृह शब्द, तो चाहे प्रथमा हो या द्वितीय दोनों में ही मा हलंत आता है। आगच्छ यानी आओ, आगच्छ यानी आओ, तो उसके लिए हमारा एक और शब्द कौन सा आया है? ए ही, आओ आया है हमारी कविता में शब्द। शीघ्रम के लिए त्वरितम शब्द आया है हमारी कविता में, त्वरित शीघ्र। ठीक है, दोनों ही कैसा अर्थ बताते हैं? जल्दी का अर्थ बताते हैं। स्नेहम के लिए प्रीतिम शब्द हो गया हमारा, प्रीति यानी प्रेम, स्नेह। ठीक है, तो ये हमारे बन जाएंगे इनके उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत, आपको भिन्न प्रकृति के यानी सारे शब्द देखिए उनमें से जिनकी प्रकृति अलग दिख रही हो, जो अलग आपको प्रतीत हो रहे हो, जैसे हम कहें गाय, बैल, भैंस और हम कह रहे चिड़िया, तो आप कहोगे इन तीनों में से चिड़िया अलग हो रही हो क्योंकि बाकी तो सब चार पैर वाले चौपाए जानवर हैं, बाकी तो कैसे वो चिड़िया कौन हुई, वो तो पक्षी हो गया, है ना, तो वो भिन्न प्रकृति हो गई, उसका स्वभाव अलग हो गया। तो ऐसे ही आपको भिन्न प्रकृतिकम पदम चुनुत, भिन्न प्रकृति के पद को चुनना है। जैसे लिखा है बालिका, बालकाः, बालकः और बालकौ। अब यहाँ लिख दिया गृहम, तो ये भिन्न प्रकृति हो गई। भाई लड़की हो गई, लड़का हो गए, दो लड़के हो गए और घर, तो ये सबसे अलग हो गया। चलिए ऐसे ही देखेंगे। अब क्या लिखा है, आगमिष्यति, आगमिष्यति यानी आते, आओगे, आओगे गागी के का अर्थ बोल रहे हैं हम क्योंकि सिया लगा हुआ है। आओगे, आनयति लाओगे, आनयति यानी लाते हो, अब लाओगे गागी के नहीं बोलेंगे क्योंकि सिया नहीं लगा हुआ है। कह रहे हैं आओगे, लाते हो, ठीक है, न यानी ले जाना, आने यानी ले आना, आगच्छति आते हो, आगच्छ आओ। अब कहेंगे बाकी सब में तो आने आने की बात हो रही है ना, आगच्छ, आगच्छति, आगच्छ आओ, आते हो, आओगे, लेकिन लाओगे ये अलग हो गया, तो ये नए धातु, इसमें धातु अलग है, इसकी क्रिया अलग है, काम इसमें अलग हो रहा है, तो ये हमारा भिन्न प्रकृति का शब्द बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कदा यानी कब, कह यानी कौन, कुत्र यानी कहाँ, कुतः यानी कहाँ से। अब इसमें भिन्न प्रकृति की तो चारों ही प्रश्नवाचक शब्द हैं, लेकिन देखिए कदा, कुत्र, कुतः, कति ये अव्यय वाले प्रश्नवाचक हैं, और ये जो कह है ये किम के शब्द रूपों से आया है, क्योंकि ये तो बहुत सारे अपने रूप बदलता है, पुल्लिंग के लिए अलग बनाता है, स्त्रीलिंग के लिए अलग बनाता है, नपुंसक लिंग के लिए अलग बनाता है। ये इसका की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किम के शब्द रूपों से हुई है, तो इसमें तो बहुत सारे रूप समाहित है, किम के शब्द रूप का ये एक रूप है, भाई ये विभक्ति युक्त है, और ये है अव्यय, इन्हें कैसा भी कहीं पे उठा के लिख दो, इनका रूप तो बदलना नहीं है, तो भाई भिन्न प्रकृति किसकी हो गई, ये कह शब्द की। ठीक है, तो ये आपका भिन्न प्रकृति का उत्तर हो गया। आगे लिखा है छात्रान यानी छात्रों को। अब देखिए छात्र शब्द ही सभी में लिखा है, छात्र, 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 सभी में विभक्तियां लगी हैं, तो हम विभक्तियां देख लेते हैं। छात्र तो कॉमन है, कोई अलग बात नहीं हो रही है, लेकिन विभक्तियां देख लेते हैं। तो छात्रान तो कहाँ आता है, बोले आन कहाँ आता है, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में। छात्रेभ्य कहाँ आता है, बोले एभ्य कहाँ आता है, चतुर्थी या पंचमी के बहुवचन में। छात्राणाम कहाँ आता है, ये भी हाँ ये चतुर्थी ऐसा लिख देते हैं, चतुर्थी या पंचमी के बहुवचन में। छात्राणाम ये भी भाई षष्ठी के बहुवचन में आता है। छात्र से ये षष्ठी के एक वचन का रूप है, अर्थात ये सभी तो है बहुवचन वाली क्रियाएं, बहुवचन वाले विभक्तियां, लेकिन ये एक वचन वाली है, अर्थात ये इसकी प्रकृति अलग हो गई। तो इस प्रकार से आपको भिन्न प्रकृति के पदों को चुनना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगच्छ लिखा हुआ है, इसको अलग कर लीजिएगा, क्योंकि ये आगच्छ ना बन के यहाँ पे क्योंकि सारे में गम धातु हो रही है, इसको हम आनय कर लेते हैं, आनयति। क्यों कर लिया, क्योंकि यहाँ 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 सब जाने और आने की, यहाँ तो आगच्छ 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 आने की बात हो रही थी, लेकिन ये आनय लाने की बात हो रही है, इसलिए इसको हम सही कर लेंगे। ये आनयति हमारी भिन्न प्रकृति की क्रिया बन जाएगी। ठीक है, अब लेके मंजूषात उचितम अव्यय पदम चित्वा अधोदत्तान प्रश्नान पूर्यत। मंजूषा से उचित अव्यय को चुन करके नीचे अधोदत्त, अधः का अर्थ क्या होता है, नीचे, अधः का अर्थ होता है नीचे, दिए हुए प्रश्नों को पूरा कीजिए। अब आपको इनमें आपको प्रश्नवाचक शब्द लगाने हैं जिससे कि आप प्रश्न बना सकें। तो हमें पहले प्रश्न के अर्थों को पता होना चाहिए कि प्रश्नवाचक जो शब्द लिखे उनका अर्थ क्या है। तो किम का अर्थ क्या होता है, क्या या कौन। कदा का अर्थ क्या होता है, कब। कुतः का अर्थ क्या होता है, कहाँ से। ठीक है, कहाँ से का अर्थ इसलिए होता है, ये पंचमी विभक्ति
का एक क्या होता है, विकल्प होता है, तह, यहाँ पे तसिल प्रत्यय होता है, जो कि पंचमी विभक्ति जहाँ नहीं लगानी होती है वहाँ पे तह शेष तह लगा देते हैं, तो उससे सी का अर्थ जुड़ जाता है, कहाँ से। कथम यानी किस प्रकार या कैसा, किस प्रकार से अर्थ निकलता है, किस प्रकार से। और कुत्र का अर्थ अकेला होता है कहाँ, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। कथम का अर्थ यानी कैसे या किस प्रकार से, किस तरह से, कैसा, कैसे का अर्थ हमारा कथम से निकल आता है। बालकः, बालक, बालक अब संबोधन है इसकी, बालक त्वम इदानीम, तुम, इदानीम यानी अब, गच्छसि, गच्छसि यानी जाते हो, ठीक है। अब क्योंकि जाने की बात हो रही है, सी की बात हो रही है और ताहे तीहे की बात आएगी, तो या तो हम क्या कहेंगे, भाई लट लकार है अकेला, आगे कुछ नहीं दिखा रहा है, तो जाने की बात हो रही है, और हम कहेंगे तुम अब जा रहे हो या जाते हो। अब क्या अर्थ होगा कि तुम अब कब जा रहे हो, क्या अर्थ सही होगा, नहीं, क्योंकि तुम अब की बात भाई समय तो पहले ही बता दिया कि तुम अब कहाँ जा रहे हो, कहाँ से। अब भाई कहाँ से, हम कहाँ से जा रहे हो ये पूछेंगे या हम कहेंगे कहाँ से आ रहे हो, तो भाई आने के लिए हम कहाँ से शब्द का प्रयोग होता है, करते हैं। क्या जा रहे हो सही नहीं हो रहा, कैसा जा रहे हो, किस प्रकार जा रहे हो, तो कथम इस प्रकार से भाई के किसी साधन के बारे में पूछते हैं तो हम कहते हैं कि किस प्रकार से जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। लेकिन यहाँ पे भाई सबसे सटीक कौन सा हमारा आ रहा है, भाई लगाने के लिए तो हम कोई भी प्रश्नवाचक शब्द लगा सकते हैं, प्रश्न हमारा बन जाएगा, तो कदा के अलावा हम कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी इस जो सटीक अर्थ बैठ रहा है वो कौन सा है कि बालक तुम अब कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ हम लिखेंगे कुत्र गच्छसि, कहाँ जा रहे हो, तुम अब कहाँ जा रहे हो, ये कहते हैं ना कि तुम अब कहाँ जा रहे हो, अरे लड़के तुम अब कहाँ जा रहे हो, तो ये कुत्र हमारा सही उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही बालिके यानी लड़की, त्वम इदानीम तुम अब, आगच्छसि, आगच्छसि यानी आ रही हो, तुम आ रही, तुम अब आ रही हो, तो हम क्या कहें कहाँ से, तुम अब कहाँ से आ रही हो, तो यहाँ हम कह देंगे कुतः, कुतः आगच्छसि, तुम अब कहाँ से आ रही हो। अब देखो त्वम इदानीम आपणम गच्छसि, तुम कहो तुम अब आपणम यानी बाजार को या दुकान को जा रहे हो, तुम अब दुकान को जा रहे हो, तो अब यहाँ पे क्या पूछेंगे, क्या तुम अब दुकान को जा रहे हो, तो क्या कहोगे तभी सही अर्थ आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे किम, किम त्वम, क्या तुम अब आपणम गच्छसि, क्या तुम अब दुकान जा रहे हो, क्या तुम अब बाजार जा रहे हो। तो अगला हमारा बनता है घ वाला, प्रयास से मातुल चंद्र यानी चंदा मामा। अब या धातु है, इसमें या धातु है तो जाने की बात होती है कि कैसे जाओगे, प्रयाससी, प्रयाससी या धातु जाने का अर्थ बता रही है, सिया लग जाने से गागी का अर्थ निकल रहा है, यानी प्रयाससी कैसे जाओगे मातुल चंद्र, तो यहाँ पे हमारा कौन सा उत्तर सही बन रहा है, कहेंगे कथम यानी किस प्रकार से, यानी कैसा या कैसे, तो हम उत्तर लिख देंगे कि कथम प्रयाससी यानी कैसे जाओगे चंदा मामा, कोई अवकाश तो दिख ही नहीं रहा है। छात्राः, अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं, लड़कियां यानी छात्राः। अब छात्र कोई भी हो सकते हैं क्योंकि छात्र शब्द का भी बहुवचन छात्राः बनता है और छात्रा शब्द का भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन छात्रा बनता है, तो भाई छात्र की बात हो जा रही है यानी पढ़ने वाले बच्चे। विद्यालय से आगच्छन्ति आ रहे हैं, ठीक है, क्या करें, आगच्छन्ति यानी आ रहे हैं, छात्र विद्यालय से आ रहे हैं, तो इधर क्या आ जाएगा, कदा यानी कब, कदा आगच्छन्ति, छात्र विद्यालय से कब आ रहे हैं, तो इस प्रकार से ये हमारा उत्तर बन जाएगा। ध्यान कीजिए इस पाठ में जो आपको चीजें सिखाई गई हैं वो हैं आपकी प्रश्नवाचक शब्दों को। यह भाई हर एक पाठ का कोई ना कोई उद्देश्य है आपकी एनसीईआरटी बुक में, जैसा कि मातुल चंद्र में प्रश्नवाचक शब्दों का ही ज्यादा प्रयोग किया गया है, जिससे कि आपको ये प्रश्न पढ़ लें और प्रश्न का अर्थ समझ पाएं। तो जैसे ज्यादा हमारा कौन सा आया है, कुत्र, कुत्र का अर्थ क्या होता है, कहाँ, याद रख लीजिए, क्योंकि ये जब प्रश्न में आपको दिखेंगे आप इसका अर्थ सही लगा पाओगे तो उत्तर भी सही से ढूंढ लेंगे आप, केवल अभी की बात नहीं है, हमेशा के लिए गए। कुतः यानी कहाँ से, ठीक है। अच्छा, कथम, कथम का अर्थ क्या होता है, कैसे,
कैसा, कैसे, इस प्रकार का अर्थ निकलता है, किस प्रकार से। ठीक है। कति, कति का अर्थ होता है कितने। कदा, कदा का अर्थ होता है कब। ये कुछ शब्द हैं, ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, इनका रूप बदलता नहीं है, इसीलिए इनको अव्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? अव्यय। अब लेकिन इन्हीं में एक आता है किम, जो बड़ा भाई खतरनाक होता है। इसका अर्थ होता है क्या या कौन, लेकिन ये क्या और कौन हर एक के लिए बदल जाता है। ये किम शब्द केवल नपुंसक लिंग का क्या या कौन बताता है। ठीक है। और भी भाई कहीं पे किसी क्रिया के लिए प्रश्न पूछना हो कि क्या कर रहे हो, तो किम करोति आ जाएगा। किम शब्द उसके लिए क्या हो, कौन के लिए आ जाता है। भाई पुरलिंग के लिए बनेगा तो कह, कऊ, के कह देंगे। कौन है, कौन दोनों है, कौन सब है। ठीक है। ये क्या है, ये दोनों कौन है, ये दोनों कौन, ये सब कौन है। तो कौन का अर्थ कह, कऊ, के पुरलिंग के लिए, का, के, का स्त्रीलिंग के लिए, किम, के, कानी नपुंसक लिंग के लिए। तो क्या और कौन नौ रूप बना लेता है अपने लिंग के अनुसार। ठीक है। और अगर फिर सारी विभक्तियों का देखा तो 21 रूप पुरलिंग के बनते हैं, 21 स्त्रीलिंग के बनते हैं, और 2 रूप बनते हैं नपुंसक लिंग के लिए। बाकी आप कहोगे कि तृतीया से सप्तमी तक नहीं बनते, तृतीया से सप्तमी तक पुरलिंग जैसे होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे 9 हमारे कितने हो गए, 21 रूप इधर हो गए, 21 यहाँ हो गए। ठीक है। 21 रूप ये दोनों हो गए, 42 हो गए, और 6 रूप और याद कर लो, मतलब अपने कितने 48 शब्द रूप बनते केवल एक किम के। ठीक है। तो इसलिए हमें ये प्रश्नवाचक शब्द देखना जरूरी है, क्योंकि उनकी विभक्ति समझ में आ गई ना। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है कि एषः विद्यालयः, अब जैसे हम प्रश्न आपको बता रहे हैं, एषः विद्यालयः कस्य अस्ति। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया, यह विद्यालय किसका है, और आपको उसका उत्तर पता है कि यह विद्यालय लड़कों का है। क्या कहना है आपको? यह विद्यालय लड़के का है, इस लड़के का है, या यह विद्यालय राम का है, यह विद्यालय मोहन का है, यह विद्यालय अभिनव का है, यह विद्यालय माधव का है। ठीक है। यह विद्यालय लता का है। अब ध्यान कीजिए, अब यहाँ पे जो कस्य शब्द है ये हमें बता देगा कि जो उत्तर आने वाला है वो कैसा आने वाला है। ये कहेगा कि कस्य जो शब्द है वो पुरलिंग के, किम के शब्द रूपों की बात कर रहे हैं कि पुरलिंग में षष्ठी विभक्ति और एक वचन में ये रूप बनता है। अर्थात ये हमसे कह रहा है कि उत्तर जो आना है वो पुरलिंग का ही आना है और उसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन लगानी है। तो जैसे मान लीजिए हमने कह दिया ये कि माधव का स्कूल है, तो माधव हो गया, और कस्य शब्द ने कहा कि इसमें षष्ठी का एक वचन लगा दो, तो इसमें माधवस्य। ये अपना उत्तर लिख लोगे आप और बना दोगे सही आंसर। तो ये हो जाएगा एषः विद्यालयः, पूरा उत्तर इस प्रकार से लिख देंगे, एषः विद्यालयः माधवस्य अस्ति। ठीक है। तो ये आपको इस पाठ में सिखाई गई है बात। अच्छा देखिए, और भी देखिए, जैसे हमने एक आपको छोटी सी एक पंक्ति लिख के दिखे दे रहा है। हमने कहा कि अस्मिन, ठीक है, अस्मिन ग्रामे, हमने क्या दिया, अस्मिन ग्रामे एका वृद्धा वसति। ठीक है। सा एकदा, यहाँ पे अवसत लिखे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भूतकाल की बात करके एक कहानी के रूप में लिख रहे हैं ना, इसलिए हम इसको किस में लिख दे रहे हैं, भूतकाल में, कि इस गांव में एक वृद्धा रहती थी। सा एकदा, वह एक बार, वनात आगच्छन्ति, या कहेंगे आगच्छत, आ रही थी। ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा अस्मिन ग्रामे एका वृद्धा न्यवसत, यानी इस गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी, वह एक बार वन से आ रही थी। ठीक है। अब हमने ये कह दिया। ठीक है। आगच्छन्ति यानी आ रही थी की था थी का बात है ना, तो इसलिए हमने आगच्छत लिख दिया।
अब यहाँ पे हम जैसे प्रश्न लिखते हैं और हमने कह दिया कि वृद्धा कुतः आगच्छत, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि वृद्धा कहां से आई, कहां से आई थी, वह एक बार वन से आई थी। ठीक है, तो वृद्धा कुतः आगच्छत। अब ये कुतः शब्द अगर हमने पहचान लिया तो हम कहेंगे कि कुतः का अर्थ होता है कि कहां से, और ध्यान कीजिएगा कि कुतः जो शब्द है उसका उत्तर आपको हमेशा पंचमी विभक्ति युक्त मिलेगा। कौन सी विभक्ति लगी होगी उसमें? पंचमी विभक्ति। तो हम कहेंगे किसमें पंचमी विभक्ति है? बोले वनात में है। तो ये हमारा उत्तर बन जाएगा कि वृद्धा वनात आगच्छत, यानी वृद्धा वन से आई थी। ठीक है, फिर देखिए जैसे एक और हम प्रश्न इसमें से बना लेते हैं कि कुत्र एका वृद्धा अवसत। ठीक है, हमने कहा कहाँ एक वृद्धा रहती थी। अब कुत्र का अर्थ जो आता है, जो उत्तर आता है, वो सप्तमी विभक्ति में आता है। किस में आता है? सप्तमी विभक्ति में। रहने करने की जिसकी भी बात हो रही होगी तो उसमें तो हमारी क्या आएगी? उसमें सप्तमी विभक्ति का आएगा। लेकिन अगर कुत्र के साथ में अगर जाने आने की क्रिया हो रही होती यहाँ पे, तब उत्तर हमें द्वितीया में मिलता, क्योंकि हम क्या कहते हैं? गत्यर्थी द्वितीया। जहाँ जाने आने की बात हो रही हो किसी स्थान की, उसमें द्वितीया लगा देते हैं। तो भाई वैसे स्थान पूछा जाएगा तो सप्तमी विभक्ति लगा देंगे। तो कहेंगे कुत्र एकदा वृद्धा निवसत। तो हम कहेंगे देखिए बताइए कि कुत्र के स्थान पे सप्तमी आनी है, तो बताइए सप्तमी विभक्ति किस में लिखी है? कहेंगे अस्मिन ग्रामे, इनमें लगी हुई है। तो इनको उठा के हम लिख देंगे, हम कहेंगे अस्मिन ग्रामे। तो इस तरह से आप गद्यांश में से जो भाई अपठित गद्यांश आते हैं ना बच्चों को, उनसे उत्तर छांटना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बस जो चीज़ नहीं आती है और जो कोई भी नहीं बताता है वो ये है कि प्रश्नवाचक शब्द को बच्चों को समझाते नहीं है। प्रश्नवाचक शब्दों को समझा दो, अपठित गद्यांश बच्चे स्वयं लग निकालना सीख लेंगे, स्वयं उत्तर ढूंढना सीख लेंगे। तो वो सीखना है। ठीक है, अपन को वो वाली नहीं करना है कि यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा गद्यांश लिखा है और उसमें से हमें ये वाली क्रिया की एक लाइन दिखी तो हमने लेके उसने पूरी लाइन को उठा के लिख दिया। लेकिन एक पद वाले का क्या करोगे? एक पद में तो केवल एक पद ही देना है, कौन सा पद उठा के दोगे? इसमें 6 पद लिखे हुए हैं, 6 शब्दों में विभक्तियां लगी हैं और आपको उत्तर एक पद में देना है। तो वो प्रश्नवाचक शब्द आपको बताएगा कि कौन सा पद उठा के उत्तर बनाओ। इसलिए भाई कि समझ के पढ़ो, ठीक है, रट के मत पढ़ो। रट के पढ़ोगे कुछ याद नहीं रहता है। कितना रट सकते हैं, कितना दिमाग में भरोगे? समझ लोगे तो वो तो जीवन भर समझ में आ जाएगी। आज अगर ये प्रश्नवाचक शब्द समझ लिए ना तो आप 6वीं से लेके 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं आप हर एक क्लास में संस्कृत पढ़ोगे, आपको कभी भी प्रश्न के उत्तर देने में आपको कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है, ये हम गारंटी ले रहे हैं आपकी। तो देखिए ऐसे ही, और ये सारे वीडियोस देखो आपको कि YouTube पे आप सर्च करते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम YouTube पे जब देखते हैं ना चीज़ों को, तो होता क्या है कि बीच बीच में नीचे हमने देखा प्लेलिस्ट में कोई नई चीज़ दिख गई तो हम उस पर क्लिक करके कार्टून देखने लगे। नहीं दिखा तो हमारा फेवरेट गाना आ गया तो हमने उस पर क्लिक कर लिया, तो पढ़ाई छूट गई। क्योंकि भाई नीचे बहुत सारे अपने सजेशंस आते रहते हैं, बच्चे उसमें उलझ जाएं। इससे अच्छा है कि अगर हमें सही ढंग से पढ़ाई करनी है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। रजिस्टर करने का कोई पैसा नहीं लगना है, चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई आपको पैसा नहीं देना है, कोई फीस नहीं देनी है ना, कि आपको 1-2 वीडियो दिखा के लालच दे दें कि देखो बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है और उसके बाद में फिर पैसे, तो ये भी नहीं है। कई बच्चों को डाउट है कि सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को तो फिर हमें पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं देना है, 100% फ्री लिखा हुआ है। ठीक है, ऐप पे चले जाइए, वेबसाइट का यूज़ कर लीजिए। वेबसाइट पे जाने के लिए क्या करना है? गूगल देव के पास जाना है, कहना है बताओ भाई मैग्नेट ब्रेन्स कहाँ है, तो आप लिखोगे magnetbrains.com, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। पूरे पेज में क्लास 6, 7, 8 जो पढ़ना है उसकी सब की लिस्ट दी हुई है। सो उठाओ, क्लिक करो और आपका हो जाएगा, आपको वो चीज़ आसानी से मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपको
करना है अपनी अच्छी पढ़ाई करने के लिए, ठीक है ना। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी बोलो कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल बन चुका है, जिसमें कि उन्हें के लिए भी स्टेट बोर्ड की हिंदी मीडियम की पढ़ाई फ्री अवेलेबल करवाई जा रही है। तो बस आप पढ़िए, ठीक है, और बच्चों को भी शेयर कीजिए। कहते हैं ना भाई, बांटने से विद्या बढ़ती है, तो आप बांटोगे किसी का भला होगा, आपका स्वयं का भला होने लगेगा, ठीक है ना। तो वही हमें तरीका अपनाना है, बच्चों को और भी लोगों को बताना है, जैसे कि भाई क्या ज़्यादा पैसा है जो हमें उड़ाना है, नहीं, हम अपना पैसा बचाएंगे ना, पढ़ाई पे ज़्यादा क्यों खर्च करेंगे जब चीज़ फ्री में मिल रही है तो, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नई चीज़ शुरू करेंगे क्योंकि टेस्ट पेपर ख़त्म हो चुके हैं, तो अब आप लोगों को वन शॉट रिवीजन हम करवाएंगे, लेकिन तब तक आप एनसीईआरटी के सारे पाठों को पढ़ के रख लीजिए, ठीक है ना, जिससे जब वन शॉट रिवीजन करवाएं तो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।